अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मान टाइम ट्रैवल। तो आज हम लोग बात करें न्यूयॉर्क, जिसे कहा जाता है ज़मीन का हेडक्वार्टर। खुशामदीद न्यूयॉर्क सिटी में। जैसे अक्सर ज़मीन को हेडक्वार्टर कहा जाता है, ये एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, जहाँ सकाफ़त, मईशत और जदीदियत की दुनिया आबाद है, और जहाँ ख्वाब हकीकत में बदलते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा और असर रसूख रखने वाला एक शहर है, जहाँ 80 लाख से ज़्यादा लोग बसते हैं। ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, ज़बानों और ख्वाबों का संगम है। वॉल स्ट्रीट से ब्रॉडवे तक, सेंट्रल पार्क से लेकर मुजस्समा आज़ादी तक, इस शहर का हर गोशा कामयाबी है, हौसला और जीत की दास्तान सुनाता है। न्यूयॉर्क को ज़मीन का हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है, तो चलें ये जानते हैं। न्यूयॉर्क को ज़मीन का हेडक्वार्टर इसलिए कहा जाता है कि इसको आलमी अहमियत हासिल है। ये दुनिया का मुआशी दारा हुकूमत है, जहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट वाक़ हैं। ये सफारतकारी और मरकज़ भी है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर मौजूद है, जहाँ दुनिया की रहनुमा आलमी मुस्तक़बिल पर बहस के लिए जमा होते हैं, जहाँ तिजारत, फैशन, टेक्नोलॉजी और तफरीह हर शोबे में न्यूयॉर्क दुनिया के रुझानात तय करता है। न्यूयॉर्क तारीखी और जदीद निशानियों का मजमूआ है, मजमूआ आज़ादी और जमहूरियत की अलामत। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इस शहर के नाकाबिले फरामोश स्काई लाइन का मुकम्मल करती है। टाइम्स स्क्वायर रोशनियों और तवानाई से चमकता है, जबकि ब्रुकलिन बुर्जमाजी और हाल को जोड़ता है। हर जगह की अपनी एक कहानी है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की पहचान है। न्यूयॉर्क दुनिया का सकाफती मरकज़ भी है। ब्रॉडवे थिएटर वो जगह है जहाँ सबसे बेहतरीन ड्रामे और म्यूज़िकल शो पेश किए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट और मोमा जैसे अजायब घर इंसानी तख्लीक की सलाहियतों को उजागर करते हैं। मैनहट्टन से ब्रुकलिन तक हर जगह फनकार, मौसीकार और कहानीकार मौजूद हैं, जो आलमी सकाफत का मुस्तकबिल तश्कील दे रहे हैं। न्यूयॉर्क सिर्फ फ़न और सकाफत का ही मरकज़ नहीं, बल्कि ये कारोबार और जदीदियत का एक गढ़ भी है। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि कोलंबिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का घर भी है, जो मुस्तकबिल के लीडर, साइंसदान और कारोबारी शख्सियत को तैयार कर रही है। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो हर वक्त जागता रहता है। सुबह के वक्त स्टॉक मार्केट की ताजीर, दोपहर में फैशन डिज़ाइनर और रात के खुले फास्ट फूड स्टार। यहाँ वक्त की कोई कैद नहीं है। यहाँ तमन्नाई न्यूयॉर्क को ख़ास बनाती है। एक ऐसा शहर जहाँ हर लम्हा एक मौका है। न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ख्वाब है, एक उम्मीद है और एक हकीकत है। चाहे आप यहाँ काम करने आए, कुछ नया बनाने आए, या बस इसका जादू का तजर्बा करें, एक बात यकीनी है, ये शहर आप पर अपने नक्श छोड़ जाएगा। न्यूयॉर्क वाकई ज़मीन का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क दुनिया को वाहिद शहर है कि जहाँ पे आपको एक स्काई लाइन, हर जगह पे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। एक एक आपको स्ट्रीट्स मिलेंगी, कैनाल चैनल्स मिलेंगे वहाँ पे, और एक समा पैदा करने वाले ब्रिज वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और वहाँ पे आप लोग ट्रैफिक के लिए आप लोगों को सिर्फ एक वो जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़मीनी रास्ते नहीं, बल्कि समुद्री रास्ते भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जगमगाती लाइटें रात को दिन का सा सामान पैदा कर रही होती हैं, और लोग
سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کون سی دنیا میں آ گئے. کون سی دنیا نہیں بابا، یہ ہے دنیا کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، جہاں دن بھی جاگتے ہیں اور راتیں بھی جاگتی ہیں. یہاں لوگ سوتے نہیں، چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں. کیوں نہ دیکھیں خواب؟ خواب تو ہوتے ہی دیکھنے کے لیے. امیدیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، اور یہ امیدوں کا شہر ہے. یہاں رہ کے امید نہ رکھنے والے مردہ تصور ہوتے ہیں، اور یہاں رہ کے چلتے ہوئے خواب دیکھنے والے زندہ تصور ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو آپ کے خوابوں کی تعبیر دیتا ہے. یہ شہر آپ لوگوں کی امیدوں میں روشنی کی کرنیں بھرتا ہے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا ایک الگ ماضی لے کے آئے تھے، الگ حال میں جی رہے ہیں، اور بالکل الگ ہی ایک فیوچر لے کے یہاں سے نکلیں گے. جو دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں، یہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر پھیل جاتے ہیں. یہ سیکھنے کا شہر بھی ہے، رہنے کا شہر بھی ہے، اور کچھ کر گزرنے کا شہر بھی. یہاں آپ رہو، ہم رہیں یا سب رہیں، رہنا چاہیے. یہ شہر آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اقلیت نہیں ہے. یہاں پہ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے سے ہیں، آپ صرف یہاں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. یہاں کا کلچر، یہاں کی ثقافت آپ کو اپنی طرف کھینچتی، میگنیٹ کرتی ہے. یہاں رہنے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے اگر انہوں نے خواب دیکھنے نہیں چھوڑے. اس شہر میں پاسپورٹ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو خوابوں کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کے پاس خواب نہیں ہے، آپ کے پاس امید کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، تو آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ آنے کے لیے آپ کے پاس خوابوں کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کے اوپر امیدوں کا ویزا لگا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں آپ یہ شہر آپ کو کیا کیا دیتا ہے. یہاں پہ ایج کی کوئی قید نہیں. یہاں پہ آپ کو بچے بھی چہچہاتے ہوئے نظر آئیں گے، جوان پھداتے ہوئے نظر آئیں گے، بوڑھے یہاں پہ آپ کو ہنکارتے ہوئے نظر آئیں گے. عورتیں آپ لوگوں کو جگمگاتی ہوئی سی نظر آئیں گی. یہ سب کمال ہے ان خوابوں کا جو آپ ساتھ لائے تھے. یہ سب کمال ہے ان امیدوں کا جو آپ ساتھ لائے تھے. اس لیے کہتا ہوں زندہ رہنا ہے تو خواب ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، امید
ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اپنے پہ، اپنے ساتھ والوں پہ. تھینک یو سو مچ.